गुड इवनिंग बच्चों। बेटा वॉइस क्लियर है? वॉइस एंड पिक्चर क्लियर है? ठीक है, चलिए देखिए बच्चों सुनो, हम लोग कल पढ़ रहे थे डेरिवेटिव नेम सिस्टम, ठीक है ना। तो डेरिवेटिव नेम सिस्टम में आप हेडिंग डालिए नेम ऑफ एल्डिहाइड, ठीक है ना। डेरिवेटिव नेम ऑफ एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के डेरिवेटिव नेम की अपन डिस्कशन करते हैं, ठीक है ना। तो सुनिए, इसका जो फर्स्ट मेंबर है वो ये है, ठीक है ना। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट मेंबर क्या, सॉरी है तो सेकंड मेंबर, लेकिन इसके डेरिवेटिव की फॉर्म में नहीं है अपन। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? एसिड एल्डिहाइड, ठीक है ना। अब देखो बच्चों सुनो, इसका क्या नोमेनक्लेचर करेंगे अपन? बताओ इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम क्या हो जाएगा? देखो ये पड़ा एसिड एल्डिहाइड, इसमें मैंने मिथाइल ग्रुप जोड़ा है, तो नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा एसिड एल्डिहाइड, हो जाएगा बच्चों। इसका नाम हो जाएगा मिथाइल एसिड एल्डिहाइड, ठीक है। फिर देखो बच्चों बताओ, इसका नाम क्या हो जाएगा? ये कौन सा ग्रुप है पता है क्या? ये कौन सा ग्रुप है, कौन सा रेडिकल है? ये आइसोप्रोपाइल है क्या? ये आइसोप्रोपाइल एसिडल्डिहाइड, नाम हो जाएगा आइसोप्रोपाइल एसिड एल्डिहाइड, आइसोप्रोपाइल एसिड एल्डिहाइड, ठीक है। अच्छा, ये बताओ बच्चों इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम क्या हो जाएगा? देखो तीन क्लोरीन जोड़े हैं, 1 2 3, तो नाम हो जाएगा ट्राइक्लोरो एसिड एल्डिहाइड, ठीक है। या इसी का एक नाम और होता है बच्चों, इसको बोलते हैं क्लोरेल। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्लोरेल, इसको बोलते हैं बच्चों क्लोरेल बोलते हैं, ठीक है ना। तो समझ में आया? बच्चों समझ में आ गया? पर अपन इसका नाम देंगे एज ए डेरिवेटिव ऑफ एसिटाल्डिहाइड। यहाँ से कार्बन से अपन एल्किल ग्रुप जोड़ेंगे, तो जो भी एल्किल ग्रुप जोड़ा, बोलो बच्चों समझ में आ गया क्या? अब देखो बच्चों सुनो, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट मैं ये लेता हूं बच्चों, इसका बताओ बच्चों क्या होगा? 3 मिथाइल है, तो नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा ट्राई मिथाइल एसिड एल्डिहाइड, हो जाएगा। इसी का एक दूसरा नाम और होता है बच्चों फिवेल्डिहाइड, क्या बोलते हैं?
पीवेल्डिहाइड, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? को बोलते हैं पीवेल्डिहाइड, ठीक है क्या? तो क्या बोलते हैं? ग्रुप है ट्राइमिथाइल एसिटिलिडिया, इसको बोलते हैं पीवेल्डिहाइड, ठीक है ना? अब देखो बच्चों सुनो, देखिए बेटा एक बात सुनिए, इसको मैं क्या बोलता हूं? इस कंपाउंड का नाम पता है बच्चों? इस कंपाउंड का कॉमन नेम पता है क्या? कंपाउंड का कॉमन नेम पता है बच्चों? कंपाउंड को बोलते हैं ग्लाइओक्सेल, क्या बोलते हैं? ग्लाइओक्सेल बोलते हैं, ठीक है? अब देखो बच्चों मैंने क्या किया, इसका एक है छटा के मैंने CH3 लगा दिया, इसका एक है छटा के मैंने क्या लगा दिया? CH3 लगा दिया। इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों बताओ? इसका नाम क्या हो जाएगा? क्या देखो बच्चों, मिथाइल ग्लाइओक्सेल का नाम दे देंगे, मिथाइल ग्लाइओक्सेल, ठीक है? अच्छा, इसी का एक नाम और होता है बच्चों, देखो सुनो, इसी को बोलते हैं पायरू एल्डिहाइड, क्या बोलते हैं? पायरूव एल्डिहाइड, है ना? पायरूव एल्डिहाइड बोलते हैं इसको बच्चों, ठीक है ना? इसका हमने क्या नाम दिया? पायरूव एल्डिहाइड। अब बताओ बच्चों, इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम क्या हो जाएगा? देखो, दो मिथाइल जोड़ दी तो नाम हो जाएगा डाइमिथाइल ग्लाइओक्सेल, हो गया? डाइमिथाइल ग्लाइओक्सेल हो जाएगा, हो गया बच्चों? आपको समझ में आया? ग्लाइओक्सेल नाम इंपॉर्टेंट है, ग्लाइओक्सेल नाम इंपॉर्टेंट है बच्चों। नेक्स्ट देखिए, एक बात बताओ बच्चों, इस कंपाउंड को क्या बोलते हो? बात जानते हो आप? इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं? बेंजीन बोलते हैं ना? इस कंपाउंड को बेंजीन बोलते हैं बच्चों। अब मैंने क्या किया देखो, बेंजीन में हर कार्बन पर एक एक क्लोरीन लगा दी। अब बताओ इसका नाम क्या हो जाएगा? अब इसका नाम क्या हो जाएगा? हेक्साक्लोरोबेंजीन नाम हो गया इसका, 6 क्लोरीन जोड़ी ना। तो देखो बच्चों नाम क्या हो जाएगा? हेक्साक्लोरोबेंजीन, हेक्साक्लोरोबेंजीन। बच्चों क्लियर है? हेक्साक्लोरोबेंजीन इसका नाम हो गया। तो ये मैंने आपको करवा दिया डेरिवेटिव नेम सिस्टम, ठीक है ना? ये मैंने आपको बता दिया बच्चों डेरिवेटिव नेम सिस्टम, ठीक है? अब डेरिवेटिव नेम सिस्टम के बाद अपन आगे चलते हैं नेक्स्ट IUPAC पर। IUPAC यानी डाल लीजिए इंटरनेशनल यूनियन ऑफ
प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो अब हमें बच्चों IUPAC नेमिंग करनी है ना, नेमिंग करनी है। तो IUPAC नेमिंग में देखो बच्चों क्या करने हैं बच्चों, 3 स्टेप्स काम में लेने, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। IUPAC नेमिंग 3 स्टेप में होती है बच्चों, ठीक है ना। क्या होती है, सबसे पहले देखो बच्चों क्या करना है बच्चों, सबसे पहले करना है सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन, ठीक है ना। हमें पेरेंट कार्बन चेन को सेलेक्ट करना है, ठीक है बच्चों। हमें किसको सेलेक्ट करना है, पेरेंट कार्बन चेन को सेलेक्ट करना है। फिर नंबरिंग इन PCC, फिर जो पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट की उसमें नंबरिंग करनी है, ठीक है। फिर क्या करना है, राइटिंग नेम अकॉर्डिंग टू IUPAC फॉर्मेट, ठीक है ना। फिर IUPAC फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपको नाम करना है। सबसे पहले आपको पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है, फिर नंबरिंग करनी है, एंड नंबरिंग के बाद आपको क्या करना है, नेम लिखना है। IUPAC का जो फॉर्मेट गिवन है, जिस फॉर्मेट में हमें बोला है उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हमें उसका नोमेनक्लेचर करना है बच्चों, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे अपन इस चीज को समझते हैं बच्चों। चलो बेटा, तो सबसे पहले आप हेडिंग डालो सिलेक्शन ऑफ PCC, देखो हेडिंग डालो सिलेक्शन ऑफ PCC, पेरेंट कार्बन चेन का सिलेक्शन करना है। कैसे करना है, लिखिए, लिखिए बच्चों, सेलेक्ट सेलेक्ट दैट लॉन्गेस्ट, select that longest parent carbon chain, select that longest parent carbon chain which contains maximum number of functional group, maximum number of functional group, comma multiple bond, and substituents, select that longest parent carbon chain which has maximum number of functional group oblique multiple bond और substituents। अब देखो बच्चों, इनमें क्या करना है, ये तीनों ही आ जाए सपोज। देखो आपको एक प्रायोरिटी ऑर्डर फॉलो करना है, देखिए प्रायोरिटी ऑर्डर में क्या देखना है, सबसे पहले प्रायोरिटी ऑर्डर में आप फंक्शनल ग्रुप को पहले, फिर मल्टीपल बॉन्ड, फिर
फिर क्या करोगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, है ना। फंक्शनल ग्रुप ये भी क्या है, इसको ऐसे लिख लो, देखो बच्चों से, मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है ना। ये वाला हमें ऑर्डर फॉलो करना है, ये वाला ऑर्डर हमें फॉलो करना है। मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप जिसमें सबसे ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड हो, फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन हो, फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट हो। सब्स्टिट्यूएंट समझते हो ना, सब्स्टिट्यूएंट समझते हो बच्चों, आपकी कार्बन चेन के बाद में सेलेक्ट करने के बाद जो बच जाएगा बाद, मेन फंक्शनल ग्रुप को छोड़ के जो बच गए वो सारे क्या है, सब्स्टिट्यूएंट होते हैं। तो देखो बच्चों, अपन इसमें क्या करेंगे, देखिए मान लीजिए मैंने ये लिया बच्चों, ये मेरे पास ये एक आपकी दे रखी है बच्चों, ठीक है ना। तो अब देखो बेटा, मुझे इसमें करना क्या है, मुझे इसमें देखो दो चीजें करनी है, इसमें सेलेक्ट करना है। सबसे पहले बताओ बच्चों, इसमें कहीं पर भी कोई फंक्शनल ग्रुप है क्या, इस कंपाउंड के अंदर कहीं पर भी कोई फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है आप लोगों को, नहीं दिख रहा, ठीक है। अब फंक्शनल ग्रुप नहीं दिख रहा, फिर कोई मल्टीपल बॉन्ड दिख रहा है, मल्टीपल बॉन्ड दिख रहा है, नहीं दिख रहा। तो कार्बन तो दिख ही रहा है, वो तो है ही। तो देखो बच्चों, एक तो मैंने ये चेन सेलेक्ट की, ठीक है, एक तो मैंने ये चेन सेलेक्ट की, इस चेन में आपके आ रहे हैं टोटल 5 कार्बन, और एक मैं ये वाली चेन सेलेक्ट करता हूं, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, इसमें आ रहे हैं 6 कार्बन आ रहे हैं बच्चों। अब बताओ कौन सी चेन सेलेक्ट होगी, 5 कार्बन वाली या 6 कार्बन वाली, बोलो बच्चों। 6 कार्बन वाली सिलेक्ट होगी ना, 5 कार्बन एंड 6 कार्बन में 6 कार्बन वाली सिलेक्ट होगी। आ गया समझ में बच्चों, आ गया ना। तो ये वाली चेन आपकी सही है, ठीक है। अब देखो बच्चों सुनो, अब मैं बच्चों ये ले रहा हूं, ठीक है ना। तो यहां देखिए बच्चों, मैं क्या कर रहा हूं, मैंने एक मिनट, ये कंपाउंड लिया मैंने, अब इस कंपाउंड में सेलेक्ट करना है बच्चों आपको, ठीक है ना। तो इसमें देखो बच्चों, मैं क्या क्या बना रहा हूं, ध्यान देना। देखो OH फंक्शनल ग्रुप है क्या, OH फंक्शनल ग्रुप है। अब देखो इस OH फंक्शनल ग्रुप में देखा जाए तो कार्बन तो नहीं है, OH फंक्शनल ग्रुप में कार्बन तो नहीं है, लेकिन जिस कार्बन से ये कनेक्ट है ना उसको आपको लेना चाहिए। तो देखो बच्चों, इसमें दो ऑप्शन हो सकते हैं, एक तो आप ये चेन सेलेक्ट करो, है ना, 3 कार्बन प्लस फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, और एक आप ये सेलेक्ट कर सकते हो बच्चों,
4 कार्बन एंड फंक्शनल ग्रुप, बताओ कौन सी हो जाएगी? 4 कार्बन और फंक्शनल ग्रुप वाली करेक्ट होगी, ये वाली चेन आपकी करेक्ट होगी। समझ में आया? आया बच्चों समझ में? चलो नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट मैं ये लेता हूं आपके सामने, ये लिया बच्चों मैंने, ठीक है, ये मेरे पास है बच्चों। अब अपने को देखो इसमें करना है क्या है, सुनो, OH फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है, OH फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है, इसमें देखो बच्चों एक तो ये चेन सेलेक्ट कर सकते हो आप, कर सकते हो ना? इसमें देखो बच्चों क्या हो जाएंगे, 5 कार्बन प्लस फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, और एक आप ये वाली चेन सेलेक्ट कर सकते हो, 4 कार्बन प्लस मल्टीपल बॉन्ड प्लस फंक्शनल ग्रुप। अब बताओ बच्चों कौन सी वाली सेलेक्ट करोगे? देखो सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप दोनों में आ रहे, फंक्शनल ग्रुप दोनों में आ रहे, फिर हमें मल्टीपल बॉन्ड वाला देखना है। तो कौन सी वाली सेलेक्ट करेंगे? मल्टीपल बॉन्ड, कार्बन तो उसके बाद में देखते हैं, मल्टीपल बॉन्ड एंड कार्बन में आपको पहले किसको प्रेफरेंस देना है? मल्टीपल बॉन्ड को देना है क्या? बोलो बच्चों, तो ये वाली करेक्ट होगी, ये वाली करेक्ट नहीं होगी। तो समझ में आ गया? अरे बोलो बच्चों समझ में आ गया क्या? देखो सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप दोनों में आ रहा है, मल्टीपल बॉन्ड इसमें नहीं आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसी को कंसीडर करेंगे, ठीक है ना? अब देखिए बच्चों सुनो, मैंने ये लिया, ये लिया मैंने, ठीक है, और एक मैंने ये लिया। अब हमें इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सेलेक्ट करना है, हम कैसे करेंगे बच्चों? तो देखिए कैसे करेंगे बच्चों, बताओ इसमें सबसे पहले बताओ बच्चों, क्या जो फंक्शनल ग्रुप है वो कार्बन कंटेनिंग है? जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या कार्बन कंटेनिंग है ना? है बच्चों? तो मैंने एक तो ये वाली चेन सेलेक्ट की, ठीक है ना, ये वाली मैंने चेन सेलेक्ट की, तो आप बताओ बच्चों इसमें तो ये ठीक है भाई, 1 2 3 4 और ऐसे जाता तो 3 का होता, तो बोलो बच्चों इसमें क्या आ गया, 4 कार्बन प्लस फंक्शनल ग्रुप, सही है क्या? 4 कार्बन प्लस फंक्शनल ग्रुप सही है क्या? बोलो। अब देखो बच्चों, इसमें एक तो मैं ये सेलेक्ट कर रहा हूं, ठीक है, और एक मैं ये सेलेक्ट कर रहा हूं, कौन सी वाली सही है इसमें, ग्रीन वाली या ब्लैक कलर वाली? ये वाली है ना बच्चों, 1 2 3 4, देखो आपकी ब्लैक कलर वाली में क्या है, 4 कार्बन मल्टीपल बॉन्ड प्लस फंक्शनल ग्रुप, ग्रीन वाली में क्या है, 5 कार्बन प्लस फंक्शनल ग्रुप, तो ये ना बच्चों, ये वाली करेक्ट नहीं होगी। आ गया समझ में? अरे बोलो बच्चों समझ में आ गया क्या?
आ गया बच्चों? अब देखो बच्चों सुनो, अगर मैं ऐसा लेता हूं, ये है मेरे पास। अब अपने को बच्चों ये वाला डिस्कस करना है, ठीक है? तो आप बताओ बच्चों, देखो मैंने एक तो ये वाली चेन सेलेक्ट की, ठीक है? इस चेन में कार्बन कितने दिख रहे हैं? इस चेन में कार्बन कितने दिख रहे हैं? 6 कार्बन दिख रहे हैं आपको? अच्छा, इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप है क्या? कोई फंक्शनल ग्रुप है, मल्टीपल बॉन्ड है? नहीं है ना? फंक्शनल ग्रुप मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, सिर्फ सब्स्टिट्यूएंट है। देखो 2 आइसोप्रोपाइल ग्रुप दिख रहे हैं, 2 आइसोप्रोपाइल ग्रुप दिख रहे हैं, 2 सब्स्टिट्यूएंट है, है बच्चों? अब देखो, अगर मैं ये वाली चेन सेलेक्ट करता हूं, अब बताओ बच्चों, इस ग्रीन वाले में आप क्या देख रहे हैं? ग्रीन वाली में कार्बन तो 6 हैं, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट बताओ कितने हैं? एक किधर आया? 1 2 3 एंड 4। कितने सब्स्टिट्यूएंट है? क्या 4 सब्स्टिट्यूएंट है क्या? तो देखो, फंक्शनल ग्रुप था नहीं, मल्टीपल बॉन्ड था नहीं, कार्बन और सब्स्टिट्यूएंट, कार्बन दोनों में इक्वल आ रहे हैं। अब सब्स्टिट्यूएंट चेक कर लो, किसमें सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा है? इसमें सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा है, इसमें ज्यादा है ना? इसमें ज्यादा है ना बच्चों? तो आंसर क्या जाएगा? ये वाली चेन सेलेक्ट कर दीजिए। बच्चों समझ में आया क्या? बच्चों समझ में आया? तो एक पॉइंट लिखो, एक पॉइंट लिखो। if 2 PCC have if 2 PCC have if 2 PCC have similar number of carbon atoms, if 2 PCC have similar number of carbon atoms, then select that carbon chain, which has maximum number of substituent, which has maximum number of substituent. ठीक है ना? अब देखो बच्चों सुनो, हम इसको ले रहे हैं बेटा। देखो ये वाली मैंने एक कंपाउंड लिया, इस कंपाउंड में एक तो कार्बन चेन ये बन सकती है, ठीक है? और एक कार्बन चेन ये बन सकती है, ठीक है? तो देखो बच्चों क्या है, इसमें 6 कार्बन 1 मल्टीपल बॉन्ड, इसमें 5 कार्बन 2 मल्टीपल बॉन्ड। अब बताओ बच्चों, कार्बन और मल्टीपल बॉन्ड में पहले किसको प्रेफरेंस देना है? कार्बन और मल्टीपल बॉन्ड में पहले किसको प्रेफरेंस देना है? मल्टीपल बॉन्ड को ना। तो ये वाली बच्चों सही होगी, ये वाली नहीं सही। आगे समझ में बच्चों? आगे क्या?
देखो बच्चों, हमें ये लेनी है, ठीक है ना? एक मिनट, अब बताओ बच्चों, देखिए, एक तो मैं ये कार्बन चेन सेलेक्ट करूं, ठीक है, और एक में ये वाली कार्बन चेन सेलेक्ट करूं। अब बताओ कौन सी लेंगी? देखो, इसमें क्या क्या आ रहे हैं? 5 कार्बन प्लस फंक्शनल ग्रुप प्लस मल्टीपल बॉन्ड आ गया। बोलो बच्चों, ये है, इसमें 5 कार्बन 2 मल्टीपल बॉन्ड। किसको लेंगे बच्चों? कौन सी वाली सेलेक्ट करेंगे? ब्लैक कलर वाली या व्हाइट कलर वाली? तो बच्चों स्ट्रेट चेन लेंगे ना? क्यों लेंगे बच्चों स्ट्रेट चेन? स्ट्रेट चेन क्यों लेंगे बच्चों, बताओ तो समझ में आ गया। इसमें फंक्शनल ग्रुप है, इसमें फंक्शनल ग्रुप है, ये वाली करेक्ट है, ये वाली नहीं लेंगे। ये देखो बेटा, आपने अगर प्रायोरिटी ऑर्डर को ढंग से फॉलो कर लिया ना, तो आपको बहुत सही तरह से ये चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है ना बच्चों? ये समझ में आ गया एग्जाम्पल? बच्चों ये समझ में आ गया क्या? अब देखो बच्चों, देखिए बेटा, एक ये वाला बताओ, ये वाला है मेरे पास, ठीक है ना? अब देखो बेटा, इसमें क्या क्या हो सकता है वो अपन चेक करते हैं। एक काम करता हूं मैं, ये मेरे पास, तो एक तो मैं ये वाली चेन सेलेक्ट करता हूं, ठीक है? इस वाली चेन में देखो 6 कार्बन एंड 2 सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है? और एक मैं ये वाली चेन सेलेक्ट करता हूं, ठीक है ना? इसमें देखो बच्चों क्या है, इसमें 6 कार्बन सब्स्टिट्यूएंट 1 2 और 3, बताओ कौन सी वाली सी होगी? कौन सी वाली सी होगी बच्चों? 6 कार्बन 3 सब्स्टिट्यूएंट या 6 कार्बन 2 सब्स्टिट्यूएंट? 3 सब्स्टिट्यूएंट वाली होगी ना? 3 सब्स्टिट्यूएंट वाली होगी बच्चों, ये वाली आपकी हो जाएगी बच्चों। क्लियर है क्या? बोलो बच्चों, समझ में आ गया? चलिए, अब बच्चों जो नंबरिंग वाला कंसेप्ट है वो अपन नेक्स्ट टर्न पे लेते हैं, ठीक है ना? नंबरिंग वाला जो है वो नेक्स्ट टर्न पे लेते हैं, ठीक?